नमस्कार मित्रों, भगवती तंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, भगवती तंत्र में मैं आपको बताऊंगा माँ भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें, माँ भगवती के समस्त स्वरूपों का कैसे साक्षात्कार पाएँ, उसकी ऊर्जाओं का अनुभव अपने भीतर कैसे करें। दोस्तों, भगवती तंत्र में आपको बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होने वाली है। आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि इस यात्रा में हम नए नए आयामों का अनुभव करने वाले हैं। माँ भगवती, माँ महामाया, माँ पराशक्ति, आद्याशक्ति के शरण में जाकर हम उस परम आनंद का अनुभव करेंगे। हम उन परे के आयामों का अनुभव करेंगे जो इस भौतिक शरीर और मन बुद्धि सभी से परे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त संसार में जो चराचर की एकमात्र मूलभूत शक्ति है वो भगवती महामाया है। भगवान विष्णु की योग माया कही जाने वाली उस आद्य शक्ति को ही महामाया नाम से जानते हैं। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ऋचाओं में उसके अलग अलग रूपों, नामों, गुणों तथा प्रभावों का वर्णन है। आइए आप लोगों को उस माँ भगवती के साथ एक होकर उसके विभिन्न रूपों का दर्शन लाभ कराते हुए महामोक्ष, परम आनंद, उस दशम द्वार की ओर लेकर चलें। मित्रों, आज के इस अंक में मैं बहुत ही मूलभूत साधना का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शुरुआत में माँ भगवती की कोई भी चित्र ले लें जो आपके मन को भाता हो, आपको सुगम हो। उस चित्र को सामने रखकर नित्य प्रति धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, जल, लौंग, कपूर तथा मिष्टान आदि को अर्पण कर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार पुनः दोहराता हूँ, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस मंत्र से माँ भगवती का किसी भी अष्टमी या नौवीं तिथि से आरंभ कर 21 दिन के लिए इस मंत्र से माँ भगवती की साधना करें। इस मंत्र के प्रभाव से माँ भगवती की मूलभूत जो प्रथम शक्ति है वह आपके भीतर जागृत होने लगेगी और माँ भगवती आपको आशीर्वाद देंगी कि आप उनकी साधनाओं के पथ पर पहला कदम रखें। दोस्तों, ये केवल कदम बढ़ाने भर है। उसकी साधनाओं के पथ पर अनंत यात्राएं हैं, अनंत रूप हैं। वो तो अनंता है, ब्रह्मांड निवासिनी है। तो उसकी समस्त साधनाओं को तो करने में स्वयं भगवान शिव भी समर्थ नहीं है। फिर भी हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि उसके एक छोटे से अंश को भी अगर हम अपने भीतर अनुभव कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों, ये मंत्र जो मैंने आपको बताया इसको छोटा ना समझें, क्योंकि ये बहुत ही सुलभ मंत्र है, इसलिए लोग इसकी महत्व को नहीं जान पाते। इस मंत्र से केवल 21 दिन आप माँ भगवती की साधना करें, पूरे आत्मविश्वास से करें, तो आपके भीतर एक भक्ति का, एक दिव्य गुण का प्रादुर्भाव होगा और माँ भगवती आपको अपनी तरफ
खींचेगी, आपका पहला कदम उसकी ओर बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम उसकी अलग अलग साधनाओं को करते हुए उसके मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। माँ भगवती जिस किसी पर कृपा करती हैं उसको अपना सायुज्य और ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों और शक्तियों से परिपूर्ण कर देती हैं। इस संसार में उसका कोई सानी नहीं होता, संसार उसकी तरफ पूरी तरह आकर्षित होता है। धन धान्य पारिवारिक सुख की वृद्धि होती है, अंतर चेतना का जागरण होता है और उसकी बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा का कोई तोड़ नहीं रहता। उसको मन बुद्धि से परे के अनुभव होने लगते हैं। जो दृष्टि उसकी हो जाती है वो आम आदमी उसे देखने में सक्षम नहीं होता। उसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो आम आदमी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, माँ भगवती के रास्ते पर आनंद ही आनंद है। आप पहला कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको उसके मार्ग पर आगे लेकर चलूँगा और उसकी भिन्न भिन्न शक्तियों से आपका साक्षात्कार करवाऊँगा। माँ भगवती की कृपा रही तो माता के साक्षात दर्शन भी आपके लिए संभव है। माँ जिस पर कृपा करती है उस पर अपना पूर्ण ममत्व और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपना दुग्ध पान कराती है, अपने आंचल की छाया से उसे नहला देती है। दोस्तों, माँ के कई स्वरूप हैं। जो स्वरूप आपको अच्छा लगे, जिस स्वरूप की आप पूजा करना चाहें उस स्वरूप को अपना लें। बाकी जैसे धीरे धीरे आप उसके मार्ग पर आगे बढ़ेंगे वो अपने अलग अलग स्वरूपों का साक्षात्कार आपको खुद देगी। किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि माँ भगवती के स्वरूपों का साक्षात्कार करे या उसका प्रयास भी करे। माँ भगवती जब कृपा करती है तो वो स्वयं ही अपने विभिन्न स्वरूपों का, अपनी शक्तियों सिद्धियों का और अपनी सत्ता का अनुभव अपने भक्त को देने लगती है। दोस्तों, माँ तो भक्त वत्सला है। ज़रूरत है हमें केवल पहला कदम उसकी ओर बढ़ाने की। वो तो सदा से लालायित और आतुर है अपने बच्चों को अपने गले से, अपने आंचल से लगाने की। तो दोस्तों, आइए माँ भगवती की, माता महाशक्ति, पराशक्ति, महामाया, महायोगिनी की, महातारा, महाकाली, महाविद्या, महामोहरात्रि की हम साधना करें और पहला कदम उसकी ओर बढ़ाएं। इस यात्रा पे बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। बहुत ही दिव्य अनुभवों से आप गुजरने वाले हैं। मेरे इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए ताकि इस यात्रा को बहुत ही आनंदपूर्ण ढंग से हम पूर्ण करें और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर हो। इसी के साथ मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा, माँ भगवती आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। और जय माता की, जय माता महाशक्ति, जय राजराजेश्वरी।